मोहन मते जी द्वारा, उनकी मित्र मंडली द्वारा ये नागपुर नगर में पहली बार शिव महापुराण कथा का आयोजन किया है। श्री मोहन मते जी, रामदास जी, जो कि सनातन धर्म के प्रति हमेशा जागृत रहे और आज भी शिव महापुराण की कथा का जो आयोजन रखा है वो संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु रखा है, केवल एक क्षेत्र के लिए नहीं, संपूर्ण भारत के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए रखा है। आप देखिए, भगवान राम जी जब लंका पर चढ़ाई करने जाते हैं, सबने अपना अपना मत दिया, पर भगवान राम जी से जब कहा गया कि अगर शिव की आराधना कर कर अपन लंका पर चढ़ाई करते हैं तो समुद्र मार्ग जरूर देगा, अर्थात एक लोटा जल चढ़ाकर अपन वहां से निकलते हैं तो मार्ग जरूर मिलेगा। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी, पर एक भी रानी से संतान का सुख नहीं था। तब श्री गर्गाचार्य बाबा ने कहा कि आप अगर भगवान कृष्ण का स्मरण, शिव जी का स्मरण करते हैं तो जरूर संतान की प्राप्ति होगी। तब 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए, वो केवल शिव तत्व से, चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, स्वयं दत्त हो, आदिकादिक हो, सारे देवता भगवान शिव की आराधना करते हैं, उसका सुख अवश्य मिलता है। ये हमारी शिव पुराण में वर्णन है। देखिए, ये तो जनमानस के ऊपर है, जनता जनार्दन है, स्वयं जगन्नाथ का स्वरूप है और जो वो निर्णय करेगी वो गलत नहीं करेगी। जनता जनार्दन कोई भी निर्णय करती है या संसार में रहने वाला मनुष्य जो निर्णय करता है वो गलत नहीं करता, तो ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है। एक कथाकार का कार्य है कथा करना, वो किसी राजनीतिक पहलू से कथा कभी नहीं करता, ना कोई पार्टी से करता है, ना कोई राजनीतिक पहलू से करता है। उसका मूल उद्देश्य रहता है कि किसी ना किसी रूप में लोग हमारे संस्कृति को, हमारी सभ्यताओं को, हमारे संस्कारों को जाने, तो वही एक कथाकार का काम है। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है, किसकी सरकार बन रही है या कौन आ रहा है, ये तो बाबा की मर्जी है। बाबा जिसकी सरकार बना दे, शिव कृपा जिस पर हो जाए। जिन मंदिरों पर पूर्व से अगर हमारे शिलालेख हैं, पूर्व से हमारे लेख मिलते हैं या हमारा शास्त्र संबद्ध विधानें मिलती हैं, तो ये जरूरी है कि उनको, उन मंदिरों को छोड़ देना चाहिए। हम किसी पर अपना दबाव नहीं बनाते कि ये चीज हमारी है, हम उसको पहले परखते हैं कि इसमें ये चीज है कि नहीं है। जैसे एक माँ होती है ना, तो जब वो चाय बनाती है तो थोड़ी चाय को चक्कर देख लेती है कि इसमें शक्कर है कि नहीं। उसी तरह मंदिर के लिए कहा जाता है कि ये हमारा है कि नहीं है, या कोई स्थान हमारा है कि नहीं, उसको पहले चेक करा जाता है, देखा जाता है। जैसे आज के समय में ज्ञानवापी को देखा जा रहा है, तो ये सब चीजें एक मूल है। तो वो जो है हमारा, वो हमको मिल जाना चाहिए। श्री शिवाय नमस्ते। जो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है उसको फायदा मिलेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। मूल है हमारा सनातन धर्म बचना, हमारी बेटियों के लिए रक्षा होना, और एक साधारण सा व्यक्ति जो छोटे से छोटा स्वरूप का है उसको भी उत्थान की ओर जाना। तो मूल ये नहीं है कि कौन पार्टी बैठेगी, मूल ये है कि हमारा सनातन धर्म किसके हाथ में बच सकता है और किस रूप में सुरक्षित रह सकता है। तो जो भी इस सनातन धर्म की ध्वजा को आगे लेकर चलेगा, पूरा मध्य प्रदेश क्या, पूरा राष्ट्र उसके साथ चलेगा। इसी से जुड़ा हुआ है कि सनातन और हिंदुत्व की बात है, तो हिंदू राष्ट्र की भी आपने भी अपनी कई बार अपने व्यासपीठ से हिंदू राष्ट्र की बात की है, कई धर्म गुरुओं ने हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की है। तो क्या लग रहा है, क्यों अचानक हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना सामने आ गई है? देखिए, हमने आज तक अपनी व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाना, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही है। हमारा भारत है जहाँ एक दूसरे के प्रति दर्द उठता है, जहाँ पर एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रहता है, आदर का भाव रहता है, सत्कार का भाव रहता है, तो केवल एक भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता ही दे सकती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम, ये तो हिंदू राष्ट्र पूर्व से ही है, जहाँ पर मंदिरों में घंटियों की गुंजायमान होती है, जहाँ सनातन धर्म की नित्य चर्चा होती है, रामचरितमानस हो, महाभारत हो, शिव पुराण हो, जहाँ नित्य चलती है, संतों का लेख होता है। तो ये तो हिंदू राष्ट्र पूर्व से ही है। बस ये है कि समय की अवस्था में बच्चों को अपने सनातन धर्म की ओर जोड़ना है, तो ये बात कही जाती है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। हमारे बच्चे कहीं इधर उधर भटके ना, उसको एकाग्र करने के लिए। जैसे कभी कभी माता पिता भी कह देते हैं कि हम तुमको ये देंगे तो उससे तुम्हारा भाव इसमें जागृत हो जाए, तो उसी तरह से हमारे सनातन धर्म के बच्चे हमारे साथ। देखिए, विरोध करने वाले जो बयानबाजी में विरोध कर रहे हैं, हम तो कहते हैं कि जो माता का दूध पिया हुआ होता है ना, वो कभी हमारी रामायण, भागवत गीता या सनातन धर्म पर उंगली नहीं उठाता।
जो डब्बा या थैली का दूध पिया होता है ना, वही उंगली उठा सकता है, बाकी का कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो ये तो आपके स्तनपान पर आधारित है कि आप किस भाव में कह रहे हो। कोई रामचरितमानस के पन्ने फाड़ रहा है, कोई गीता जी पे उंगली उठा रहा है, कोई राम पर उंगली उठा रहा है, मतलब सिद्धता है कि आप माता का दूध नहीं पिए हैं, आप डब्बे और थैली का दूध पीकर बड़े हुए हैं। जो माता का दूध पिया हुआ था उसमें संस्कार होते हैं, उसमें संस्कार झलकते हैं, और संस्कार झलकते हैं मतलब रामचरितमानस पढ़ो चाहे ना पढ़ो, उसके प्रति हमारा आदर होता है, उसके प्रति हमारा सम्मान होता है। हम घर से निकलते हैं तो अपने माँ बाप को चरण छू कर जाते हैं, हम घर से निकलते हैं तो अपने बच्चों के सिर पर हाथ रख कर जाते हैं। ये हमारे घर का संस्कार है, जो हमको झलकता वो दिखता है। अच्छी बात है। हमने अभी भी कहा, भैया ने प्रश्न किया था तो हमने वही बोला है कि जो सनातन धर्म की ध्वजा लेकर चलेगा, पूरा राष्ट्र उसके साथ चलेगा। अब उसमें सनातन धर्म की ध्वजा लेकर अगर मोदी जी चल रहे हैं या कोई चल रहा है तो पूरा राष्ट्र उनके साथ चल रहा है। जो सनातन धर्म से पीछे हट गया या अन्य धर्म की ओर जागृत हो जाता है या उसका आकर्षण वहां हो जाता है, तो फिर हमारे सनातनी भी कहीं ना कहीं निर्णय देने के लिए आतुर हो जाते हैं। पर आज धर्मांतरण का जो क्रम है, जो लोग हमारे सनातन धर्म से या हिंदू धर्म से लोगों को ले जाकर दूसरे धर्म में जोड़ते हैं, फिर बाद में पछताते हैं, फिर वापस हमारे ही धर्म में आ जाते हैं, उसमें अगर हमारा भाई जाकर उनको समझाने का प्रयास कर रहा है और वो वापिस आ रहे हैं तो इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। दूसरा, दीदी ने एक प्रश्न किया कि व्यासपीठ से अगर ऐसे ऐसे शब्द बोले जाते हैं, हमारी व्यासपीठ या आज के समय की व्यासपीठ ऐसा संबोधन नहीं करती है, पर कहीं किसी रूप में अगर कोई बोला हो तो उसकी माइंड, उसकी बुद्धि, उसका चित्त, और ऐसा नहीं है कि हम लोग व्यासपीठ से धर्मांतरण को रोकने का प्रयास नहीं करते या हम गौरक्षा की बात नहीं करते। प्रयास यही रहता है कि किसी ना किसी रूप में गौरक्षा भी हो और धर्मांतरण जो हो रहा है उसको भी रोका जाए। ये प्रत्येक व्यासपीठ का एक क्रम रहता है। आज अगर कोई कथा हो रही है, आज आमदार श्री मोहन मते जी अगर कथा करवा रहे हैं तो उनका लक्ष्य यही है कि सनातन धर्म जागृत हो। जो कथा में आए हैं उस कुछ लेकर अपने जीवन में यहाँ से जाएं, जिससे हमारे इस संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। देखिए, हिंसा होने का मूल कारण है अज्ञानता। व्यक्ति जब अज्ञान होता है ना तो उसको थोड़ा सा भी अगर कोई कुछ कह देता है ना तो वो आग बबूल हो जाता है, भड़क जाता है, और भड़कता है तो वो क्रोध करता है, क्रोध कर कर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। मतलब जो हिंसा कर रहे हैं या करवा रहे हैं वो अज्ञानता वश करवा रहे हैं। हम लोग या कोई कथाकार या कोई संत या साधु या कोई तपस्वी होता है, वो अपने ज्ञान के माध्यम से धीरे धीरे उस हिंसा को रोक सकता है। अगर कोई एकदम क्रोध कर दिया, उसको कोई ने कह दिया कि ये व्यक्ति गलत है, उसकी दृष्टि में ला दिया कि ये गलत है, गलत है, गलत है, तो एक दिन वो गलत हो ही जाता है। उसको समझाकर धीरे से बाहर निकालना, ये हमारी व्यासपीठ या हमारे संत या साधु करते हैं, और वही क्रम हम लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कथा का या संतों की वाणी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पड़ता जरूर है, थोड़ा समय लगता है, पर वो रुकता जरूर है। ये भगवान हमारी माता रानी दुर्गा भवानी वेद भी उठाई है तो वेद माता कहलाई है, शस्त्र भी उठाई है तो दुर्गा कहलाई है। स्वयं की रक्षा के लिए जब शुंभ निशुंभ सामने आ गए माता के, और माता से कहते हैं हम दोनों में से एक से विवाह कर ले, तब शुंभ निशुंभ के शब्द सुनकर माँ भवानी अंदर गुफा में जाती है और भगवान शिव से कहती हैं कि मेरे से विवाह करने के लिए शुंभ निशुंभ आए और कहते हैं कि एक से विवाह कर ले, नहीं तो तुम मर जाएगी। तब भगवान शंकर कहते हैं मुझे उठकर जाने की जरूरत नहीं है, आप में वो बल है। हर नारी में शिव समाया होता है और हर पुरुष के अंदर एक शक्ति समाई होती है, तो तुझमें वो बल है कि तू अकेली निपट सकती है, एक नारी में वो बल होता है। तो भगवान शंकर से पार्वती जी ने पूछा कि वो बल कैसा है, तो शिव कहते हैं जब नारी शास्त्र उठाती है तो वो वेद माता कहलाती है, और जब वो शस्त्र उठाती है तो दुर्गा कहलाती है। आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाना कोई बड़ी बात नहीं, आप जाओ उठाओ शस्त्र और शुंभ निशुंभ का संग्रह करो। तो राजनीति और धर्म दोनों एक ही पहलू पर चलते हैं। धर्म अपना पथ राजनीतिज्ञों को बताते हैं कि इस मार्ग से चलोगे तो आपका जीवन सार्थक होगा। धर्म को राजनीति की जरूरत नहीं है, पर राजनीति को धर्म की बहुत जरूरत है। क्योंकि राजनीति को धर्म की इसलिए जरूरत है कि जब एक राजनेता अपनी सत्ता पर बैठता है तब उस समय पर उसके डोलने का, अहमवश, कामवश, लोभवश कहीं डोलने का क्रम रहता है, तब उस जगह पर सदगुरु काम आता है और गुरु अपने धर्म की नीति बताकर राजनेता को अपनी सत्ता चलाने का एक क्रम निश्चित करता है। तो ये राजनीति और धर्म दोनों एक पहलू में साथ में चले हैं, तो पूर्व से चले आए हैं। राजा राम जी, दशरथ जी, जनक जी महाराज के समय से, विक्रमादित्य जी के समय से चले आए हैं।